नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमने पिछली 2 कक्षाओं में प्रायिकता के बारे में पढ़ा हुआ है। आज हम जानेंगे प्रायिकता के एक एडवांस फॉर्म। कि पिछली बार हमने पढ़ा था कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो एक पे हेड आता है, एक पे टेल आता है। इसके प्रायिकता याद कीजिए। एक ताश की गड्डी में इसको पत्ता निकाला जाता है, उसकी प्रायिकता बताइए। या फिर हमने एक पांसे का सवाल नहीं किया, तो पहले पांसे का सवाल कर लेते हैं। पांसा मतलब लूडो का पांसा, आपने देखा होगा। कितने अंक होते हैं इस पे? 6 अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6। लूडो खेला होगा आपने, या सांप सीढ़ी, उस पर भी 6 अंक होते हैं। अब कोई बोल दे कि किसी पासे को फेंका जाता है, अब उस पे 4 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4 आने की प्रायिकता, तो अपना फार्मूला क्या है? P बराबर अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। यही पढ़ा था अपन ने। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4। कुल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम कितना? 1, क्योंकि 4 तो एक ही बार है। 4 संख्या हो गई थी वो, तो 1 अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं? 6। प्रायिकता हो गई 6। लेकिन इसी सवाल को अगर ये पूछ ले कि 4 या 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो पूरा सवाल बदल जाएगा। तो यहाँ अनुकूल परिणाम कितना लिखेंगे? अब 4 या 4 से बड़ी, इसका मतलब कि 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि 4 का भी बोला, और 4 से बड़ी 5 और 6 है। तो टोटल परिणाम कितने हो गए? 3। कुल परिणाम कितने हैं? 6 टोटल। अपने को पता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कैंसिल, 1/2। प्रायिकता जाएगी 1/2। तो ये हो गए पांसे के सवाल। या विषम संख्या का पूछ ले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी सम कौन सी विषम, किससे बड़ी किसी से छोटी। तो आइए अब इसका एडवांस रूप आज पढ़ते हैं, जिसमें अपना चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एक सवाल दिया हुआ है कि किसी चीज़ को 2 बार करी जाए। कि अभी तो सिक्के को 1 बार उछाल रहे हैं, या फिर पांसे को 1 बार उछाल रहे हैं, लेकिन 2 बार उछाला जाए तो क्या हो? तो यदि प्रश्न है अपना, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो दोनों पर हेड आने की प्रायिकता बतानी। देखो, सबसे पहले इन सवालों प्रायिकता के सवाल में अपने को टोटल परिणाम ज्ञात होना जरूरी है। अब 2 सिक्के हो गए, ये सिक्का हो गया, ये मान लो 1 रुपये का, 1 रुपये के 2 सिक्के हो गए। अब इन दोनों को एक साथ उछाला जाता है, तो पहले अपनी क्या क्या संभावना बन सकती है? तो अपन पहले निकालेंगे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम तो पता ही है अपने को कि दोनों पे हेड आना चाहिए। तो देखो, पहला सिक्का उछाला, तो देखो मान लो पहले पे हेड आ गया, दूसरा उछाला, दूसरे पे भी हेड आ गया, ये तो पे 1 हो गया। अब दूसरी बार उछाला तो पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया। तीसरी बार उछाला तो पहले पे टेल आ गया, दूसरे पे हेड आ गया। एक बार और उछालो, टेल और टेल। मतलब कि ये 4 संभावना हो सकती है। अगर 2 सिक्कों को एक साथ उछाले, या दोनों पे हेड आ जाए, या दोनों पे टेल आ जाए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए। तो ये 4 परिणाम हो, इससे ज़्यादा संभावना नहीं बन रही। और अनुकूल परिणाम कितना पूछा आपने से? हेड हेड आने की प्रायिकता। तो हेड हेड कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो अपने को पता है फार्मूला, P बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना पूछा आपने? हेड हेड आने की प्रायिकता कितनी बार है? 1 बार। कुल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4। तो दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता 1/4, 1/4 हो जाएगी। समझ गए होंगे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब एक और सवाल करके देखते हैं। अब पांसे का सवाल करते हैं। पांसे का कैसा, आइए समझते हैं। कि 2 पांसों को एक साथ उछाला जाता है, उस पर 1 2 3 4 5 6 होते हैं पांसे, 2 पांसों को। अब वो एक साथ उछाला जाता है, तो वो बोल रहा है कि प्रायिकता बताइए कि किसी एक पर 5 आने की, तो कम से कम एक, किसी एक पे 5 आ जाए, और दूसरा किसी पर भी 5 ना आए, किसी पर भी 5 ना आए। तो
अब इसमें अपने को अनुकूल परिणाम तो पता है कि किसी एक पासे पे 5, मतलब पहले पे 5 या फिर दूसरे पे 5। एक बोल रहा है कि किसी पे 5 नहीं आए। तो अब इसमें अनुकूल परिणाम तो पता है अपने को, तो एक प्रश्न में दिया है कुल परिणाम क्या क्या हो सकता है। अब देखो ये पासा है एक, ये दूसरा पासा हो गया। अब इसमें क्या क्या संभावना हो सकती है, तो आइए संभावना देखो। पहले पासे पे मान लो एक आया, दूसरे पे एक आ गया, पहले पे एक, दूसरे पे दो, पहले पे एक, दूसरे पे तीन, पहले पे एक, दूसरे पे चौथे, पहले पे एक, दूसरे पे 5, पहले पे एक, 6। तो ऐसी कितनी संभावना बन गई? 6 संभावना बन गई। दूसरी बात, पहले पे 2 आ गया, 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। तीसरा हो गया अपना 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। और लास्ट में हो गया 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इससे ज़्यादा संभावना नहीं हो सकती। कितनी संभावना हो गई? ये 6 संभावना, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6। टोटल कितने हो गए? कुल परिणाम बराबर कितने हो गए? 36। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 2 5 से फेंके, एक पे 6 सकते हैं, दूसरे पे 6, 6 × 6 बराबर 36। लेकिन ये समझने के लिए लिखा है कि क्या क्या आ सकता है, तो ये चीज़ आ सकती है। अब अपने को पहला सवाल क्या बोला उसने? किसी पर भी 5, किसी एक पर 5 आ जाए, किसी एक पर 5 आ जाए। तो देखिए इसमें किस पे 5 है? किसी एक में 5। एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और ये सारे रहे। क्यों? क्योंकि इसमें पहले 5 से पे 5 है। तो कुल परिणाम तो पता हो गए 36। अब अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 1 2 3 4 5 और 6। ये टोटल कितने हो गए? अनुकूल परिणाम बराबर 11। क्योंकि 5 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 और 6 11 बार आ रहा है। अपना फार्मूला क्या है प्रायिकता का? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 11। कुल परिणाम कितने हैं? 36। तो किसी एक पर 5 आने की प्रायिकता क्या हो गई? 11/36। दूसरा सवाल पूछ रहा है किसी पर भी 5 ना आने की प्रायिकता। तो या तो ऐसे हल कर लीजिए कि 5 किस किस में नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 ऐसे निकल सकता है। तो ये आ जाएगा अनुकूल परिणाम 25 और कुल परिणाम कितने हैं? 36। तो 25/36। या फिर इसका दूसरा चीज़ है, अपने ने पढ़ा था कि किसी भी चीज़ की होने की और ना होने की, होने की प्रायिकता और पी इनवर्स। होने की प्रायिकता कितनी होती है? 1। तब ये क्या पूछा? कम से कम एक बार 5 आए और उस पर किसी पर भी 5 ना आए। तो कितनी बार 5 आने की प्रायिकता क्या है? 11/36 प्लस पी इनवर्स नहीं आने की प्रायिकता बराबर 1। तो पी इनवर्स ई बराबर 1 - 11/36। 36 लघुत्तम, 36 इधर गए, 11 घटे 25। तो उत्तर क्या है? 25/36। इससे भी 25/36। लेकिन ये आसान है, ये इसलिए आसान है क्योंकि अपने सारा लिख लिया है, इसलिए आसान है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल रूप में या थ्योरेटिकल रूप में इसको ऐसे हल करना है कि ये प्राप्त होने की, तो इसमें एग्ज़ाम को और अच्छे से नंबर मिलेंगे। इससे जो एग्ज़ाम में कॉपी चेक करता है उसको पता रहेगा कि आपको सब चीज़ आती है। ये तो बेसिक चीज़ है कि देख के कोई भी कर देगा, लेकिन इस फार्मूले से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए एक और सवाल करते हैं इसके बारे में। आई होप आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए इसको और पढ़ते हैं। आगे एक और सवाल है, मात्र एक सिक्के का सवाल है, उसको कर लेते हैं। और कमेंट करके बताइए कौन सा सवाल आपको और पढ़ना है। कि 3 सिक्के, अब 2 की बात हो गई, अब 3 सिक्के, 3 सिक्के एक साथ उछाले, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। अब तीनों पर या तो हेड आने की प्रायिकता या फिर टेल 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 आने की प्रायिकता, मतलब या तो चित या पट आने की प्रायिकता बताइए। ये तो क्या हो गया अपना अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या होता है? जो हमसे एग्जाम में पूछा है। और कुल परिणाम अपने निकालना रहता है कि क्या क्या होता है।
3 सिक्के हैं, 1 2 3, 3 कॉइन है। अब देखो पहले को उछाला, पहले पे हेड आ जाएगा, दूसरे पे भी हेड आ जाएगा, तीसरे पर भी हेड आ जाएगा। ये तो हो गई पहली संभावना। दूसरी संभावना, पहले दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल हो गया। ये आपकी हो गई अगली संभावना। अब चौथी संभावना, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल और तीसरे पे हेड आ गया। ये भी एक संभावना बन रही है। अब अगली संभावना की बात करें तो हो जाएगा पहले पे टेल, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड आ गया, टेल टेल हेड आ गया। या फिर अगली संभावना है कि पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे माफ कीजिएगा, यह संभावना हो गई अपनी। तीसरा आ गया, तीसरे का अपना, इस पे भी आ गया अपना टेल, इस पे भी टेल, इस पे भी टेल। ये चीजें हो गई। अगली जो संभावना बनेगी वो अपनी बनेगी पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, दूसरे पे टेल। ये मार्कर थोड़ा डाउन है, अगला मार्कर लेते हैं। या फिर पहले पे टेल, दूसरे पे हेड। देख लीजिए इसमें कोई रिपीट तो नहीं हुआ, तो अपने 4 4 होने चाहिए, हेड 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 और हेड और टेल 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 टेल। टोटल कितने परिणाम हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अपन यहाँ लिख लेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणामों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 8। अपने से क्या पूछा है? या तो हेड आए या टेल आए। ये कुल परिणाम हो गए, अनुकूल परिणाम नहीं, कुल परिणाम। कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 8। अनुकूल परिणाम कितने हैं? या तो हेड 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 आए या फिर टेल 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 आए। तो कितने हो गए? 1 और 1 2। टोटल कितने हुए? 2। अपना फार्मूला पता है, प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा अपॉन में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1 और 2, या तो हेड आए या टेल टेल आए। तो 100 लिख देंगे 2। दूसरा कुल परिणाम कितने हैं? टोटल 8। तो 2 बटा 8, 2 एकम 2, 2 चूक 8, कितना आ गया? 1 बटा 4। तो किसी भी 2 सिक्कों को उछाला जाता है एक साथ, तो उस पर हेड हेड या टेल टेल आने की प्रायिकता आएगी 1/4, 1/4। ये इसका आंसर। अब अपने से पूछ ले कि हेड हेड और टेल टेल ना आने की प्रायिकता, तो इसको क्या करेंगे? पी होने की प्रायिकता और पी इनवर्स ई नहीं होने की प्रायिकता कितना होता है? 1 मान। होने की प्रायिकता कितनी है? 1/4 प्लस ये ना होने की प्रायिकता बराबर 1। तो पी इनवर्स ई बराबर क्या हो जाएगा? 1 - 1/4। इसको 1 मान लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 4। 4 1 4 -1 3, 3/4। तो ये आ जाएगा पी ई और ये आ जाएगा पी इनवर्स ई। ये होने की प्रायिकता और ये नहीं होने की प्रायिकता। इस फॉर्मूला में रखेंगे, उत्तर आ जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और ऐसे ही सवाल करते रहे। जो सवाल नहीं आया उसको कमेंट करके बताएं, उसको हल करेंगे कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा अध्याय है, कौन सी प्रश्नावली है, उसको सारी चीज़ें सॉल्व करके देंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।